जैसा कि गौरव मैंने कहा कि जफर एक सज्जन व्यक्ति हैं, तो मैं उनकी बात को झुठलाना नहीं चाहता। मैं जो सौरव दास ने ट्वीट किया है उसको पढ़ के सुना देता हूं। हम गहरी चिंता के साथ ये बात रख रहे हैं कि हमें विभिन्न स्रोतों से लगातार सूचनाएं मिली कि छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को विभिन्न राज्य एजेंसियां द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, विशेष रूप से असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। और ये कहते कहते उनका आखिरी वाक्य है कि जो विश्वासघात ये सरकार कर रही है वो विश्वासघात न करे। उन्होंने अपील की है, निवेदन किया है कि किससे, जेपी नड्डा जी से, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, और जितेंद्र सिंह जी से, जो कि प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं। ये तो ट्वीट कोई भी दर्शक आपका देख सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की धोखाधड़ी से शायद जफर जी वाकिफ ना हो, लेकिन इसका जवाब देश के युवा वाकिफ हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपका कोई भी दर्शक अगर बेसिक गूगल सर्च करे कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में कितने ऑर्डिनेंसेस बिना संसद में बात किए हुए, प्रस्तुत किए हुए पास करवा दिए, कितने बिल बिना चर्चा के पास करवा दिए, और कितने मुट्ठी भर बिल थे जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद थे। तो ये जो आलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं छात्रों पे बर्बरता करने वाले कि हम संसद में चर्चा चाहते हैं, ये लोग चर्चा नहीं होने दे रहे, हम बहस चाहते हैं, ये लोग बहस नहीं होने दे रहे, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिना बहस के सांसदों को बाहर फेंक के, माइक को ऑफ करके, कैमरे को मोड़ करके बिल पास करवा देने का, ये कह देने का कि नहीं नहीं जनता हमारे साथ है इसलिए बिल पास करा रहे हैं, ऑर्डिनेंस ले आने का, प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में सरकार से नए नए नियम बनवा देने का, ये तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तानाशाही का रिकॉर्ड। संसद को ये शॉपिंग मॉल मानते हैं, देश भर से सांसदों को खरीद फरोख्त करके, डरा करके 2/3 तो वही कह रहे हैं चर्चा करने को घनश्याम, अब तो वही कह रहे हैं चर्चा करो। किरण रिजिजू रोज जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है खड़े होते हैं, अरे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा करिए। अभी तो सौरभ दास कह रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड है चर्चा ना करने का, वही दोनों हाथों से आपसे अपील कर रहे हैं भैया आओ चर्चा करो। अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अभी धोखाधड़ी कर रहे हैं छात्रों के साथ। अभी ट्वीट आपका कोई दर्शक देख सकता है। वो जवाब ज्यादा अच्छा होगा जब आप संसद के पटल पे मांगेंगे, जहां एक धोखेबाज वो रिकॉर्ड में जाएगा। क्या बात करते हैं, एक धोखेबाज सरकार पूरे देश के छात्रों के सामने कहती है कि हम किसी छात्र पर मुकदमा नहीं करेंगे। हाँ। वो दिन भी नहीं गुजरे हैं, और जिन लोगों के साथ उन्होंने वो करार किया था वो लोग अपील कर रहे हैं। एग्जैक्टली 2 दिन क्यों कर रहे हो? हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि क्या सरकार करने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर अशोक गांगुली जी से पूछना चाहता हूँ। अशोक गांगुली जी, शिक्षाविद तो आप हैं, लेकिन आप इस देश की कानून व्यवस्था के साथ साथ आप देश की राजनीति को भी समझते हैं। क्या सर आपको नहीं लगता कि ज्यादातर अच्छा होता अगर संसद में विस्तार से चर्चा हो इस मुद्दे पर, सारी पार्टियां अपना पक्ष रखें और एक फुल प्रूफ कानून आए? जैसा लगता कि मैं जिस परिवेश में बैठा हूं, हाँ। मैं एक ऑड मैन आउट हूं। देखिए, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूंगा। आगामी 6 महीने में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, और दूसरा कि देश के 18 से 20 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को अब देखना चाहते हैं कि यही स्थिति बनी रहेगी या आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार आएगा। तो अगर हम आरोप और प्रत्यारोप के बीच में पड़े रहेंगे तो जितनी जल्दी इस जो बिल में जो अमेंडमेंट आई है ये पास हो। दूसरा ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि आगामी आने वाले दिनों में हम सिस्टम को, इस केवल बिल पास होने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका प्रॉस एंड कॉन्स को देखना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार की स्थिति में जो है रिपीटिशन ना हो। और तीसरी चीज हम बार बार मैं कह रहा हूं कि पेपर लीकेज के मुद्दे को हम लोग बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। हमें जो सिस्टम को प्लग करना है, हमें सिस्टम को प्लग करने की आज आवश्यकता होगी। हमें सिस्टम प्लग अगर नहीं करेंगे तो ये रिपीटिशन पेपर लीक एक कानून नहीं बल्कि तो ये हमें बहुत काम एंड कंपोस्ट, ठीक बात कह रहे हैं सर, पूरे काम एंड कंपोस्ट हमें रूप रहकर हमें इसको सोचना पड़ेगा।